सो यू गॉट एन आइडिया ऑफ अ वीपीएन ऐप, इसको प्ले स्टोर पे डाल के आप अपने डैड का प्रूफ करना चाहते हो। डिग्री से कुछ नहीं होता, सब कुछ डैडी स्किल से होता है। आप कोड कैनियन पे जाते हो, एक सोर्स कोड परचेज करते हो, प्ले स्टोर पे डालते हो, ओनली टू रियलाइज कि नेक्स्ट दिन वो टर्मिनेट हो चुका है। नाउ यू गेट टू नो कि वो सोर्स कोड जो आपने परचेज किया था वो हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल ने परचेज करके प्ले स्टोर पे डाल दिया था। उससे जितना जूस स्क्वीज हो सकता था वो ऑलरेडी स्क्वीज कर चुके थे। सो नाउ यू वांट टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट सो दैट यू कैन मेक योर ओन वीपीएन ऐप एंड पब्लिश इट ऑन द प्ले स्टोर and make a ton of money and live the life of our dreams. But you don't know where to start. क्या करें? Hundreds of road map video YouTube पे पड़ी है, कोई काम नहीं कर रहा, मुझसे लर्निंग नहीं हो पा रही and other questions like that. I know it's a painful experience. मैं इससे already गुजर चुका हूँ और मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल एंड्रॉइड डेवलपमेंट की लर्निंग किस तरह से करें। कोई वो फ्लफ नहीं बताना ये आर्किटेक्चर सीख लो वो सीख लो। मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊंगा कि मैंने 30 दिन के अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट किस तरीके से लर्न की थी और मैंने क्या किया था जब मेरे पास कोई होप नहीं रही थी, मुझे कुछ एंड्रॉइड डेवलपमेंट की समझ नहीं आ रही थी, मुझे एंड्रॉइड एसटीके की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्नर। एक लर्नर वो है जिसके पास अनलिमिटेड टाइम है और दूसरा लर्नर वो है जिसके पास लिमिटेड टाइम है। फॉर एग्जाम्पल आप प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो आपके पास आई एम श्योर के अनलिमिटेड टाइम होगा, आप आराम से अच्छे तरीके से एप्लीकेशन डेवलप करके डाल दो। दूसरे अगर आप जॉब करना चाहते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर तो फिर आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। तो दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स से आपके पास अनलिमिटेड टाइम है तो आप क्या करें। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है तो स्टार्ट करो जावा से। या जावा से। आई नो यू वुड बी लाइक कि एट्री तो खुद कोटलिन के ट्यूटोरियल लाते हैं, हमें जावा का कह रहा है। मैं बताता हूँ मेरे पास इसके रीजन है मैं जावा का क्यों कह रहा हूँ। जावा से इसलिए लर्न करो क्योंकि आप जावा पे लर्न करोगे तो आप व्यू सिस्टम को भी समझ जाओगे, लेकिन इससे बढ़ के ये अच्छी बात जावा की ये है कि ये ना हार्ड है ना इतनी ईजी है, ना इतनी मॉडर्न है ना इतनी ओल्ड है। इस सेंटर की लैंग्वेज है, इसको आप सीख लोगे तो जितनी भी दूसरी लैंग्वेज है लाइक C++, सी शार्प, कोटलिन, पाइथन, रस्ट, उन सबको आपके लिए सीखना बहुत आसान होगा। एंड मैंने भी अपनी जर्नी जावा से स्टार्ट की थी। ठीक है, जावा के अंदर आप लोगों को तकरीबन लर्निंग करने के बाद 1-1.5 महीना लगाना है, उसके बाद आपने कोटलिन पे मूव करना है, फिर कोटलिन से आपने इवेंचुअली कंपोज की तरफ जाना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस 2-3-4 महीने का आप रख सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आपने सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं देखने, अगर आप ट्यूटोरियल देखते रह जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं। प्रोजेक्ट कौन से करने हैं आप यूट्यूब से देख सकते हो, मेरे खुद के चैनल पे कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट करने के बाद आपको जब बेसिक सेंस आ जाए प्रोजेक्ट करने के बाद तो फिर आपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से प्रोजेक्ट आइडियाज गेट करने हैं और फिर उन प्रोजेक्ट्स को अपने स्टाइल में इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी एक स्टेप होगा ना, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, विच इज के लेट्स से आप बिगिनर हो तो आप प्रोजेक्ट बनाने एकदम से नहीं जाओगे ना, तो आप क्या करें। तो आई वुड से कि टेक अ बेसिक क्रैश कोर्स जावा के ऊपर, देन उसके बाद एंड्रॉइड एसटीके का बेसिक ओवरव्यू ले लो, व्यूज क्या होते हैं, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल एक्सेट्रा, एंड देन अपने बेसिक्स प्रोजेक्ट बनाओ लाइक टिक टैक टो, कैलकुलेटर ऐप, एंड इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाते जाओ। आपकी लर्निंग सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट से होनी है, प्रोजेक्ट के अलावा आप लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपने पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जावा सीख ली, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, बेसिक्स आपको बेसिक सारी पता चल गई। अब आपने जावा को गुड बाय कहना है और कोटलिन पे मूव करना है। ठीक है, जावा का मेन पर्पज यही था कि आप जावा से स्टार्ट करें तो आप फ्यूचर में कोई और लैंग्वेज सीखें, PHP, C शार्प, C++, तो आपको कोई भी इशू ना आए। तो कोटलिन पे जब आप जावा से मूव करोगे तो आपको कोटलिन की एक्चुअल इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। क्यों? क्योंकि कोटलिन के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि जावा लैक करता है। दैट्स वाई आपको कोटलिन की ज्यादा खतरा होगी जैसे मुझे हुई थी। कोटलिन पे मूव होने के बाद इसमें आप लोगों ने 1-2 प्रोजेक्ट बनाना है, देन इसमें प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपने कंपोज के ऊपर मूव कर जाना है। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस टाइम आपको जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ लर्निंग के लिए अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ड्यूरिंग दिस होल टाइम आप चाहें तो आप अपनी प्ले स्टोर पर जो आपने एप्लीकेशन डालनी है उसके लिए भी आप बना सकते हो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अनलिमिटेड टाइम वाले। दूसरे आते हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम है, तो उनके लिए तो 100% मैं रेकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट कोटलिन को लर्न करो और कंपोज यूआई के लिए यूज करो। ठीक है, यही मॉडर्न है, इसी का फ्यूचर है। सो कंपोज पे ही अपना स्टिक करके रहना। ठीक है, तो एक समरी देते हैं इस वीडियो की। जैसे मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बिल्कुल न्यू और मैं चाहता हूँ कि मैं लर्न करूँ और मैंने ये वीडियो देख लिया, तो अब मैं किस तरह से एक्ट करूंगा इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ कि एट्री पास लिमिटेड टाइम है या अनलिमिटेड टाइम है। अगर अनलिमिटेड टाइम है तो मैं सबसे
पहले यूट्यूब पे जाऊंगा, जावा का क्रैश कोर्स लूंगा, कहीं से भी आप कोड विद हैरी को देख सकते हो। उसके अलावा और भी काफी यूट्यूबर्स ने जावा की वीडियोस डाली हुई है। जावा लर्न करने के बाद देन मैं एंड्रॉइड की कोई भी बेसिक प्लेलिस्ट देख लूंगा यूट्यूब से, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि एंड्रॉइड में यूआई किस तरह से बनता है, एंड्रॉइड में एक्टिविटीज क्या होती हैं, फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं। जब ये मुझे पता चल जाएगा देन इसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा बेसिक प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड। तो जितने बेसिक प्रोजेक्ट होंगे लाइक टू डू ऐप, कैलकुलेटर ऐप, वाटर इनटेक ऐप, इस तरह की बेसिक ऐप मैं बनाऊंगा, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं फिर जो अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, क्लाइंट के प्रोजेक्ट होंगे या फिर मेरे हॉबी प्रोजेक्ट होंगे, उनको मैं बिल्ड करूंगा। ऑलराइट, ये करने के बाद इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है, जितना भी टाइम लगेगा वो लगाऊंगा एंड देन मैं कोटलिन के ऊपर स्विच कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, कोटलिन पे जाने के बाद सेम 2-3-4 प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पड़े वो मैं देख लूंगा। ठीक है, कोटलिन में रहने के बाद कंपोज पे जाऊंगा। अब ड्यूरिंग दिस होल जर्नी आपको सारी चीजों के पेन पॉइंट पता चलेंगे कि जावा के अंदर क्या इशू थे कि कोटलिन को लाना पड़ा, व्यू सिस्टम के अंदर क्या इशू थे कि हमें कंपोज पे मूव करना पड़ रहा है। तो ये सारे आपको प्रोसेस आपको पता चल जाएंगे। ऑलराइट, तो चलो अब बात करते हैं कि मैंने 30 दिन के अंदर किस तरह से एंड्रॉइड सीखा था। यह थोड़ी सी मोटिवेशनल हो सकती है लेकिन मैं हल्का सा ऐड कर देता हूँ। सो रिमेंबर कि जावा के ऊपर मैंने हैरी की एक वीडियो कंप्लीट की थी आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आई वाज 100% श्योर कि अब तो मैं एंड्रॉइड सीख गया हूँ, मास्टर हो गया हूँ। लेकिन हुआ यूं कि जब मैंने एंड्रॉइड के देखा तो मैंने कहा यार इसके अंदर तो मैंने तो वेरिएबल पढ़े थे, ये टोस्ट क्या है, ये एक्टिविटी क्या है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मेरा ना एक बार माइंड ब्लो हो गया। ठीक है, बहरहाल मैंने वो वीडियोस देखी, उसके बाद ना मैंने एज इट इज साथ में वीडियो ओपन कर लेता और एक एक लाइन देख के लिखता। आई रिमेम्बर कि एक्टिविटी के अंदर मुझे एक सिंटेक्स एरर आया था कि एक्टिविटी का जो क्लास का जो कर्ली ब्रेसेस थी वो मेरे रिमूव हो गई एंड आई स्पेंड लाइक 2 आवर्स बैठे हुए कंप्यूटर के सामने विदाउट चेयर, क्योंकि मेरे पास चेयर भी नहीं थी तब के टाइम। तो विदाउट चेयर मैंने उसको डीबग करता रहा, लेकिन मुझसे वो कर्ली ब्रेसेस का एरर नहीं खत्म हुआ। तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसमें मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था। तो 1-2 दिन बीता, फिर से मैंने ट्राई की, नहीं हुआ एंड देन मैं बिल्कुल ना तंग सा हो गया। तो फिर मैंने अपने आप को कहा अतर यू हैव अचीव्ड अ लॉट, तू कर सकता है। ठीक है, मैंने अपने आप को सबसे पहले यकीन दिलाया कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट तू लर्न कर सकता है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि मैं सोचता था एंड्रॉइड डेवलपमेंट लर्न नहीं कर सकता। तो मैंने अपने आप को जब ये 100% कंफर्म करा दिया ना, मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि तू लर्न कर सकता है, देन आई गॉट इनटू एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगेन। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट की, अपने प्रोजेक्ट्स कुछ यूट्यूब से देख के, तो मुझे समझ में आने लगी। इस दौरान ठीक है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मियां स्पीक्स के मियां सदल भाई की उनकी वीडियोस आनी शुरू हो गई। उसकी वीडियो बहुत आसान थी और समझने के लिए बिगिनर के लिए, और बहुत मजा आया था। तो उनसे काफी कुछ सीखा। तो इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट करता रहा। ठीक है, मैंने ट्यूटोरियल के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट करता रहा। जो यूट्यूब से देख के भी प्रोजेक्ट अपने कर लेता था। जो ज्यादातर मेरा टाइम स्पेंड होता वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर करने पे होता था। ठीक है, सो दैट वाज माय जर्नी कि मैंने किस तरह से एंड्रॉइड लर्न किया। ठीक है, बहुत आसान है। आई नो आप बिगिनर हो तो आपको बहुत अजीब लग रहा हो कि किस तरह से हम लर्न करें, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत आसान है। ऑलराइट, सो ये एक ओवरव्यू था कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी किस तरह स्टार्ट करें। इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर, एमवीवीएम, एमवीआई, उसकी आपने टेंशन भी नहीं लेनी, उनकी तरफ देखना ही नहीं है। मैंने कहा ना बस बेसिक एंड देन प्रोजेक्ट्स, बेसिक एंड देन प्रोजेक्ट, वो कुछ भी मत देखो। वो जो लंबा से चार्ट बताते हैं ना, पहले एक्टिविटी सीखो, फिर फ्रेगमेंट सीखो, फिर लाइफ साइकिल सीखो, फिर आर्किटेक्चर सीखो, फिर उनको छोड़ो, पुट देम इनटू डस्टबिन। ठीक है, बेसिक लर्न करो और प्रोजेक्ट्स करो। ठीक है, बाकी चीजें जाए बाहर में। ऑलराइट, दैट्स द ऑनेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। और मेरे 3-4 साल का ये निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो या आई एम डेवेट्री, आल्सो नोन एज अथर गर्ल। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरे गपशप मार सकते हो। नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बड़ी एडवांस सीरीज आ रही है मेरे चैनल के ऊपर, आई एम वर्किंग ऑन दैट और मुझे कुत्ता बोंग उसको इग्नोर करना। सो या, आई एम अथर गर्ल, आल्सो नोन एज डेवेट्री, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्शन, सॉरी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो। ऑलराइट।